सेजल और प्रकाश की नई नई शादी हुई थी। सेजल अहमदाबाद की रहने वाली थी और प्रकाश उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहता था। सेजल शादी के बाद प्रकाश के साथ रहने के लिए लखनऊ आ जाती है। सेजल के सास ससुर मिश्रा जी और उनकी पत्नी पूरी तरह से लखनऊ के रंग में रंगे हुए लोग थे और गुजरात के कल्चर से पूरी तरह अनजान। त्योहारों का वक्त शुरू हो चुका था। सेजल को अपने शहर के गरबे की याद आने लगी थी, लेकिन अभी नवरात्रि आने में थोड़ा समय बाकी था। बहू, अरे ओ बहू, बेटा वो हमारे पड़ोसी है ना श्रीवास्तव जी, उनके बेटे की शादी है। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कल शाम को लेडीज संगीत का कार्यक्रम है। उनके घर पर तुम्हें भी मेरे साथ चलना है, तो अच्छे से तैयार होकर चलना। नई नई बहू हो ना तुम। मम्मी जी, मैं समय पर तैयार हो जाऊंगी हो आपके साथ चलने के लिए। माँ, सेजल को डांस करने का बहुत शौक है। आप इसे लेडीज संगीत में ले जा रही है ना, देखना ये वहाँ जाकर जरूर डांस करेगी। हाँ हाँ, करना भी जरूर चाहिए। अरे भाई, नई नई बहू है हमारी, इसे तो हर चीज का शौक है ना। अगले दिन सेजल की सास सेजल को लेकर श्रीवास्तव जी के बेटे के लेडीज संगीत में पहुंचती है। वहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे। अरे आइए आइए मिसेस मिश्रा जी, कैसी हैं आप? अरे वाह, बहू रानी भी आई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नमस्ते, आपने बुलाया था, इतने प्यार से तो आना ही था। वैसे मम्मी जी ने कहा था कि मुझे उनके साथ आना चाहिए। बहुत अच्छा किया सेजल बहू, और देखो तुम्हें डांस भी करना है। हम सब तो तुम्हारा डांस देखने का कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी सेजल बहू को तो इन सब चीजों का वैसे भी बहुत शौक है। जाओ सेजल, तुम भी डांस करो। अरे बताओ तो कौन सा गाना चलाना है तुम्हारे लिए? अरे भाई, आजकल की लड़कियां तो फिल्मों के नए नए गानों पर डांस करती है ना। मैं तो गरबा करूंगी, मेरा फेवरेट है। गुजरात में ना लड़कियां यही वाला डांस करती है। हाँ अरे बहू, लेकिन ये तुम्हारा गुजरात नहीं, लखनऊ है, लखनऊ। और वैसे भी हम किसी के लेडीज संगीत में आए हैं, यहाँ पर ये सब गरबा वरबा अच्छा नहीं लगता। अरे रहने दीजिए ना, जो बहू करना चाहती है कर ले। जाओ सेजल, तुम जाकर ना स्टेज पर डांस करो। सेजल स्टेज पर जाकर गरबा खेलने लगती है, जिसे देखकर सब लोग धीरे धीरे हंस रहे थे। सेजल की सास को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। घर आने के बाद वो सेजल को डांटने लगती है। बहू, मैंने तुम्हें मना किया था ना, गरबा भी कोई लेडीज संगीत में करने का डांस होता है क्या? लेकिन मम्मी जी, हमारे यहाँ तो शादी ब्याह में सब लोग यही वाला डांस करते हैं और मुझे तो गरबा खेलना बहुत पसंद है। क्या हुआ मम्मी, आप इतना नाराज क्यों हो रही है? रहने दीजिए ना, अगर उसने गरबा किया तो उसमें परेशानी क्या है? देखो प्रकाश, तुम तो कुछ समझते नहीं। अरे ये लखनऊ है, यहाँ पर ये गरबा वरबा किसको समझ में आएगा? और वैसे भी किसी के घर के फंक्शन में गरबा खेलना अच्छा लगता है क्या? मम्मी जी, आप तो ना फोकट में गुस्सा हो रही है। मैंने इतना अच्छा डांस किया, सब लोग कितनी मेरी तारीफ कर रहे थे। अच्छी तरह से देखा मैंने बहू, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था, लोग हंस रहे थे हम पर। कुछ दिनों के बाद प्रकाश सेजल को अपने ऑफिस की पार्टी में ले जाता है और वहाँ पर अपने दोस्तों से मिलवाता है। ये है मेरी वाइफ सेजल, ये अहमदाबाद से है। नमस्ते भाभी जी, कैसा लगा हमारा शहर आपको? ये लखनऊ तो सच में बहुत अच्छा शहर है। हो चलो भाई, आप सब लोगों को डांस करना है अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ। शुरू, आ जाओ सब लोग। चलो सेजल, हम भी डांस फ्लोर पर चलकर डांस करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हेलो हेलो। सेजल डांस फ्लोर पर जाकर जोर जोर से गरबा वाला डांस करने लगती है। ये देखकर ऑफिस के सारे लोग हंसने लगते हैं। सेजल, ये क्या कर रही हो? सब लोग हमें ही देख रहे हैं। पर आप लोगों को मेरे गरबा वाले डांस से इतनी परेशानी क्यों है? उस दिन मम्मी जी ने भी मना कर दिया और आज आप भी मना कर रहे हैं। देखो सेजल, हर जगह एक ही तरह का डांस अच्छा नहीं लगता। ये ऑफिस की पार्टी है, ये कौन सा नवरात्रि चल रहा है? मम्मी ठीक ही कहती है, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, कहीं पर भी शुरू हो जाती हो। प्रकाश की बात सुनकर सेजल को बहुत दुख होता है और वो पार्टी से उदास होकर घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों के बाद प्रकाश जब ऑफिस से लौट कर आता है तो उसके हाथ में एक छोटा सा पेपर था। अरे प्रकाश बेटा, ये रंगीन सा पेपर कौन सा है?
जरा मुझे भी तो दिखाओ। मम्मी, आपको पता है लखनऊ में पहली बार डांडिया का प्रोग्राम होने वाला है। बहुत बड़ा कंपटीशन है और हमारी सेजल तो डांडिया क्वीन है। उसे तो गरबा करना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो तो जहाँ नहीं करना चाहिए वहां भी गरबा करना शुरू कर देती है। जब देखो तब अपने गुजरात को लेकर आ जाती है। अब तुम क्या चाहते हो? अरे माँ, इतना बड़ा कंपटीशन है, जानती है अगर सेजल इसमें जीत गई ना तो पूरे 1 लाख का इनाम मिलेगा। 1 लाख? बाप रे बाप। फिर तो तुम बहू को जरूर पार्टिसिपेट करने के लिए कहो। मुझे नहीं करना पार्टिसिपेट। हमेशा तो मेरे गरबा करने पर हंसते रहते हो, मुझे कुछ भी कह देते हो, और अब मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे हो। पर क्यों? सेजल, तुम तो कुछ नहीं समझती। अरे ये गरबा कंपटीशन है, यहाँ तुम्हें गरबा डांस करना चाहिए। जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ तो तुम आगे चल चल कर करती हो और अब मना कर रही हो। इसी बात है। ठीक है, चलो मैं गरबा करूंगी और देखना मैं जीत कर दिखाऊंगी। हो कुछ दिनों के बाद गरबा कंपटीशन होता है और सेजल उसमें 1 लाख रुपए का इनाम जीत जाती है। अब प्रकाश के घर वाले बहुत खुश थे और सेजल की सास उसे कहती है, सही कहती हो बहू, तुम्हारा गरबा तुम्हारा अपना ही टैलेंट है। अब तुम जहाँ भी जाओ यही डांस करना, और मैं भी शान से कहूंगी कि मेरी बहू गुजराती है।